नमस्कार, मेवाड़ की सियासत, मेवाड़ जगत में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनाव का घमासान चल रहा है। मेवाड़ में भी कई सीटों पर घमासान देखने को मिल रहा है। कहीं बगावती तेवर और कहीं निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उन्होंने बीजेपी कांग्रेस की गणितें बिगाड़ दी है। बात करते हैं उदयपुर और उदयपुर की मावली विधानसभा की, जहां पर भी पूरी तरह से घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि मावली में भी वही हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और निर्दलीय इन बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस की गणित बिगाड़ दी, क्योंकि यहाँ पर कुलदीप सिंह जो बीजेपी से थे, उन्होंने आरएलपी का दामन थामा, चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी की गणितें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर प्रवीण सिंह आसोलिया, वह भी बीजेपी को ही नुकसान पहुंचा रहे। सीधे तौर पर कहें तो एक मावली में बीजेपी को इससे नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं कांग्रेस को इससे और थोड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती का कारण यही है कि बीजेपी के बागी जिन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर जो बीजेपी है उसे नुकसान झेलना पड़ा। जिस तरह से चुनाव में पहले ही देखा था कि धर्मनारायण जोशी जो विधायक रहे थे, टिकट काटा गया, उसके बाद जो कृष्ण गोपाल पालीवाल है उन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। कृष्ण गोपाल पालीवाल हालांकि पहले राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं, मावली जो पंचायत समिति है वहाँ से प्रधान रहे हैं, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी बताते हैं, और हाल ही में सागरोदा पंचायत है वहाँ के सरपंच है। उन्हें एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में मौका दिया गया है, क्योंकि पार्टी के पास ऐसा कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था जिसे कैंडिडेट बनाया जाए। हालांकि अब उनके लिए चुनौतियां कहीं और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुलदीप सिंह है वह उनकी पूरी गणित बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप सिंह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आरएलपी का दामन थामा और अपने समर्थकों के साथ दमखम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं, और लोगों का समर्थन भी अच्छा खासा मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कुलदीप सिंह बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वहीं पुष्कर डांगी, जिनके लिए भी हालांकि राह जो मुश्किलें बताई जा रही थी, वह कुलदीप सिंह और प्रवीण सिंह आसोलिया है, उन्होंने उस राह को सरल कर दिया। कुलदीप सिंह और प्रवीण सिंह जैसे ही चुनाव लड़ने को तैयार हुए, तो पुष्कर डांगी है, उनकी जो परेशानियां थी किसे कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन उनकी मुश्किल जो परेशानियां थी वह मुश्किल हो गई, और के साथ पुष्कर डांगी है दमखम के साथ चुनाव में जुटे हुए। हालांकि इस कुलदीप सिंह और प्रवीण सिंह आसोलिया ने बीजेपी की परेशानी है, बीजेपी की मुश्किलें हैं, उन्हें बढ़ा दिया है। अब चुनाव में जनता के साथ जा रहे हैं, सभी को समर्थन अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन इस चुनाव में क्योंकि मावली में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जहाँ पहले वल्लभनगर में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, बीजेपी, कांग्रेस और जनता सेना, और पिछले चुनाव में आरएलपी भी वल्लभनगर में थी, लेकिन इस बार मावली भी उस हॉट सीटों में एक शामिल हो गई, क्योंकि यहाँ भी वही घमासान, यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, साथ ही आदिवासी पार्टी भी यहाँ पर है। तो आदिवासी पार्टी हालांकि कांग्रेस को हल्का फुल्का नुकसान करेगी, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर बड़ा सा नुकसान इस बार होने वाला है। दो जो बागी हैं वह पूरी ओर से कुलदीप सिंह और प्रवीण सिंह आसोलिया, वह पूरी ओर से नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं की कृष्ण गोपाल पालीवाल है, बताया जा रहा है कृष्ण गोपाल पालीवाल है, और लोगों के इतने नहीं है, क्योंकि लोगों से मिलना उनका हुआ नहीं, लोग उनको पसंद करते हैं नहीं करते, तो चुनाव के बाद ही पता पड़ पाएगा, परिणाम के बाद ही। लेकिन जो स्थिति सामने नजर आ रही है, लोगों का जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए वह इतना मिल पा रहा नहीं है, और दूसरी बार वो क्योंकि इतना बोल पाते नहीं है। बोलना एक राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, बोलने वाला ही कहते हैं कि जिसने बोला वो आगे बढ़ा। तो कृष्ण गोपाल पालीवाल राजनीति में इतना कुछ बोल नहीं पाते, इस कारण उन्हें कई तरह की मुश्किलें उन्हें भी झेलनी पड़ रही है। हालांकि पुष्कर डांगी है, वो पिछले कई बार चुनाव में लड़े हुए हैं, एक बार विधायक भी बने हैं, वर्तमान में प्रधान भी है, तो उनके लिए जो मुश्किलें हैं वो इतनी नहीं कह सकते, क्योंकि एक लोगों के बीच रहे हैं। लेकिन कृष्ण गोपाल पालीवाल है, एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में उन्हें उतारा गया है, तो अब लोगों को जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए वह उतना नहीं मिल पा रहा। तो एक कहीं न कहीं मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ गई है। जो बागी हैं वह बीजेपी की पूरी ओर से गणितें बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।